मैं निधि, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों को। कर्नाटक सीएम पद से येदियुरप्पा ने रोते रोते किया इस्तीफा। लंबे समय से चल रहे कर्नाटक राजनीतिक नाटक पर अब विराम लगते हुए बीएस येदियुरप्पा ने आज अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आज ही येदियुरप्पा की सरकार के 2 साल पूरे भी हुए हैं। इस्तीफा देते हुए येदियुरप्पा रो पड़े और कहा कि मैं हर बार अग्नि परीक्षा देता हूँ। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर येदियुरप्पा विधानसभा में भाषण दे रहे थे। येदियुरप्पा ने इस दौरान कहा कि उन्होंने सीएम पद से अपने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। इसके बाद वह राज्यपाल के आवास पहुंचे और इस्तीफा दे दिया। गवर्नर से मुलाकात के बाद निकले येदियुरप्पा ने कहा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार हो गया है। आज किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हुए। किसान संसद की कमान आज महिलाएं संभालेंगी। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला किसान संसद का मोर्चा संभालेंगी। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा स्नान के दौरान 3 लोग डूबे, 2 के शव मिले, 1 की तलाश जारी। बिहार के भागलपुर में सावन के पहले सोमवार को हुआ बड़ा हादसा। सुल्तानगंज के जहाज घाट पर गंगा स्नान करते समय 3 दोस्त अचानक नदी में डूब गए। इनमें से 2 के शव मिल गए हैं, जबकि 1 की तलाश जारी है। 1.5 महीने बाद उत्तराखंड को मिला नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस का इलेक्शन मोड शुरू। 1.5 महीने के अंतराल के बाद आखिरकार उत्तराखंड को नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह मिल गए। समर्थकों की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सोमवार को विधानसभा में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी पुनः वापसी करते हुए उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने जिस ट्रैक्टर से किया संसद मार्च, उसे दिल्ली पुलिस ने किया जब्त। कहा नहीं ली थी इजाजत। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 6 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संसद तक ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व करने के आरोप में हिरासत में लिया। पुलिस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ट्रैक्टर रैली की सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन किया गया। कोविड-19 दवाओं की जमाखोरी में गौतम गंभीर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोविड-19 दवाओं की अवैध खरीदी और वितरण से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज भाजपा सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन के खिलाफ जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस M.R. शाह की बेंच में कहा गया कि लोग दवाओं के लिए चक्कर लगा रहे थे और इस स्थिति में एक ट्रस्ट अचानक आता है और कहता है कि दवाएं हम देंगे। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंची। ममता 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगी। यहाँ वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।